दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में भोला नाम का आदमी अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। भोला एक पशुपालक था। वो रोज अपने पशुओं को चराने के लिए पास की पहाड़ी पर ले जाता और सारा दिन वही बिताता और शाम के समय उनको लेकर वापस घर लौट आता। एक दिन भोला सुबह सुबह सोकर उठा और खाने पीने के बाद अपनी पत्नी शीला से बोला, शीला, मैं जानवरों को लेकर पहाड़ी पर जा रहा हूँ। वापस लौटने में शाम हो जाएगी। तुम घर का ध्यान रखना। शीला ने कहा, तुम बिना खाए पिए क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर रुको, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तुम नाश्ता करते ही जाना। भोला ने कहा, ठीक है, मैं नाश्ता करके ही जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे साथ में थोड़ा सफेद मक्खन दे देना, जो तुमने कल रात को निकाला था। शीला ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन आप तो मक्खन खाते नहीं, फिर आप मक्खन का क्या करोगे? भोला ने कहा, पहाड़ी पर बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं चढ़ाता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न आज उन्हें घर का बनाया हुआ ताजा मक्खन चढ़ाया जाए। भगवान भी खुश हो जाएंगे हमारे पास चढ़ाने के लिए। और तो कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ है उसको तो चढ़ा ही सकते हैं ना। शीला ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो आपकी अच्छी सोच है, लेकिन तुम अपने जानवरों का भी ध्यान रखना। कहीं भगवान श्री कृष्ण की पूजा के चक्कर में उनको मत भूल जाना। भोला ने शीला की बात सुनकर हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान अच्छी तरह से रखूंगा। फिर भोला अपनी पत्नी से दोपहर का खाना और मक्खन लेकर घर से निकल गया। रास्ते में भोला बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुका और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करने लगा। भोला की ये रोज की आदत थी। वो रोज भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से अपने रोज की दिनचर्या की बातें करता था और साथ में ये प्रार्थना करता था कि हे भगवान, जंगली जानवरों से मेरे मवेशियों को बचाकर रखना। वैसे तो आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल चल रहा है। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और बोला, भगवान, आज मैं आपके लिए घर से निकाला हुआ मक्खन लेकर आया हूँ। कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। ये बोलकर भोला ने मक्खन से भरी हुई छोटी सी मटकी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी और फिर अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में आगे बढ़ गया। शाम के समय भोला वापस आया और आकर कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा मिट्टी की वो मटकी बिल्कुल खाली थी, जिसमें भोला सुबह मक्खन भरकर लाया था। खाली मटकी को देखकर भोला हैरान हो गया और साथ में खुश भी हो गया कि भगवान ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। फिर भोला ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आपने मेरी भेंट स्वीकार की। इसका मतलब तो ये है कि आप मेरी सारी बातें सुनते हैं। अगर आप रोज मेरी भेंट स्वीकार करेंगे तो मैं रोज आपके लिए मक्खन लेकर आया करूँगा, वो भी शुद्ध घर से निकाला हुआ मक्खन। भोला बोलता ही जा रहा था। भगवान उसकी सादगी और मासूमियत देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और इतने प्रसन्न हो गए कि भोला से बोले, भोला, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है। भोला श्री कृष्ण की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। भोला ने कहा, भगवान, क्या आप सचमुच हैं? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सचमुच हैं तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? केवल आपकी आवाज ही सुनाई क्यों दे रही है? कृपया आप मुझे दर्शन दीजिए। जब भोला ने बहुत आग्रह किया तो श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। भोला का दिल उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। भोला ने कहा,
भगवान, आज तो आपको सामने साक्षात देखकर मैं तो धन्य हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं आपके लिए रोज सुबह मक्खन लेकर आऊँगा। कृपया आप बताइए, इसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, भोला, मुझे तुम्हारे द्वारा लाए गए मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांग सकते हो। तब भोला ने कहा, भगवान, मेरे पास जो कुछ है मैं उससे खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल रोज आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है भोला, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? भोला ने कहा, भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घर जाऊं। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। कृष्ण भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ भोला, जरूर जाओ, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। भोला ने कहा, बिल्कुल प्रभु, जरूर लेकर आऊंगा। तभी एकदम भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए और भोला अपने जानवरों को लेकर घर वापस चला गया। आज जो कुछ भी भोला के साथ हुआ था उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर सुबह सुबह भोला मक्खन से भरी हुई मटकी लेकर निकल पड़ा और बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर उसने मटकी श्री कृष्ण भगवान के आगे रखी और प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मेरी भेंट को स्वीकार कीजिए। मैं आपका मनपसंद मक्खन लेकर आया हूँ। तभी भगवान कृष्ण आज फिर भोला के सामने प्रकट हो गए। भोला के मन में आज एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया कि भगवान, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और सभी का अच्छी तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कभी भी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलते, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। आप खड़े खड़े थक जाते होंगे। भगवान, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। कृष्ण ने भोला की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम पृथ्वी लोक के वासी विचित्र होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मुझसे ही सवाल पूछने लगे हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि कल से मैं तुम्हें दर्शन ना ही दूं। भोला ने जब श्री कृष्ण की ये बात सुनी तो हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरी गलती माफ कर दीजिए और ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोला, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। क्या तुम सुनना चाहते हो? भोला ने जल्दी से कहा, बिल्कुल प्रभु, मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस जगह पर खड़े खड़े मैं रोज अलग अलग भक्तों को देखता हूँ, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तुम भी उन भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है कि तुम उन लोगों को हमारे बारे में नहीं बताओगे कि हम यहाँ पर साक्षात खड़े हैं, और ना ही किसी बात का जवाब दोगे। बस चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे यहाँ पर क्या हो रहा है। भोला भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया और बोला, लेकिन भगवान, अगर मैं सारा दिन यहाँ पर खड़ा रहूंगा तो मेरे जानवरों का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जानवरों का ध्यान हम रखेंगे। इसलिए जाओ और पेड़ के पीछे छुपकर खड़े हो जाओ। इतना बोलकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। भोला पेड़ के पीछे जाकर भक्तों का इंतजार करने लगा।
वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय के बाद एक व्यापारी पैसों से भरी हुई थैली लेकर वहां आया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपने मुझ पर इतनी कृपा की और इतना धनी बनाया। ये बोलकर व्यापारी ने पैसों से भरी हुई थैली को मूर्ति के सामने रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। भोला पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। व्यापारी ने प्रार्थना करने के बाद कहा, भगवान, मैंने नया काम शुरू किया है, कृपया मेरे ऊपर कर्म करना और मेरे व्यापार को आगे बढ़ाना। व्यापारी ने प्रार्थना करने के बाद अनजाने में अपने पैसों से भरी हुई थैली को वही भूल कर चला गया। भोला ये सब माजरा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि व्यापारी पैसों से भरी हुई थैली भूल गया है। भोला ने मन ही मन सोचा कि व्यापारी अपने पैसों से भरी हुई थैली यहीं पर भूल गया है। अब मैं भगवान को दिए गए वादे के लिए मजबूर हूँ। मैं व्यापारी को कुछ बता भी नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। अभी भोला ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी एक गरीब आदमी मूर्ति के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे परिवार ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों का उद्धार करते हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का खर्च चला सकूं। जैसे ही गरीब आदमी ने भगवान से मदद करने के लिए कहा, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे पैसों से भरी हुई थैली दिखाई दी। पैसों से भरी हुई थैली देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। अब मैं इन पैसों से अपने घर का गुजारा आराम से कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं भगवान। आज आपने मेरा जीवन संवार दिया। फिर उस गरीब आदमी ने पैसों से भरी हुई थैली को उठाया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही एक और आदमी आया। वो आदमी शिकारी था जो जंगल में पक्षियों को पकड़ करता है। वो भी भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, भगवान, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे परिवार में कमाने वाला कोई और नहीं है। मैं रोज इस जंगल में आता हूँ। यहाँ पर बहुत जंगली जानवर हैं। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। यही मेरी आपसे विनती है। भोला अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। उसी समय वो धनी व्यापारी कुछ आदमियों को साथ लेकर अपने पैसों से भरी हुई थैली वापस लेने के लिए आया। उसने देखा कि जो पैसों से भरी हुई थैली उसने कृष्ण की मूर्ति के आगे रखी थी, अब वो वहाँ पर नहीं थी। वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। व्यापारी ने देखा कि वहाँ पर एक शिकारी बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। व्यापारी ने शिकारी को ही चोर समझ लिया। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने पैसों से भरी हुई थैली यहाँ पर भूल गया था, लेकिन अब मुझे वो नजर नहीं आ रही। जरूर तुमने ही वो थैली चुराकर उसमें से पैसे निकाल लिए होंगे। व्यापारी के आदमियों ने शिकारी को पकड़ लिया। शिकारी ने व्यापारी से कहा कि मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई पैसों से भरी हुई थैली नहीं थी। व्यापारी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं अभी तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पैसों की थैली भूल कर चला गया था। मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नजर भी नहीं आ रहा। मुझसे झूठ मत बोलो और ये बताओ कि पैसे कहाँ है? शिकारी ने फिर से कहा कि मैंने पैसों से भरी हुई थैली को नहीं देखा। मैं बेगुनाह हूँ।
मुझे छोड़ दो। शिकारी उनसे छोड़ देने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन व्यापारी के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। भोला ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि भगवान, ये लोग तो एक बेगुनाह आदमी को मार रहे हैं। पैसों की थैली तो वो गरीब आदमी ले गया है। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर आप भी उस निर्दोष आदमी को नहीं बचाओगे तो मैं जाकर सब कुछ बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर भोला ने भगवान कृष्ण से किया हुआ वादा तोड़ दिया और सामने आकर व्यापारी के सामने सारी सच्चाई बता दी और बोला, इस शिकारी को छोड़ दो, इसने आपके पैसे नहीं चुराए, ये बेगुनाह है। व्यापारी ने उसकी बात सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि इसने चोरी नहीं की है? भोला ने कहा कि मैं जंगल में जानवर चराने के लिए आता हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को आपके पैसों की थैली को ले जाते हुए देखा है और वो कुछ देर पहले सामने वाली दिशा में गया है। अगर आप जल्दी से जाओगे तो वो रास्ते में मिल जाएगा। व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा कि चलो जल्दी से चलो, हमें जल्दी से उस आदमी को ढूंढना है। ये बोलकर व्यापारी अपने आदमियों को साथ लेकर भोला की बताई हुई दिशा में चला गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और उससे सारे पैसे वापस छीन लिए और मारपीट करके उसे वहां से भगा दिया। उधर भोला उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर बहुत खुश था। भोला ने भगवान कृष्ण को फिर से पुकारा और बोला, भगवान, अब आप मेरे सामने आ सकते हैं। अब मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। भोला के याद करने पर भगवान श्री कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हो गए। भोला ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, भगवान, जब आपके सामने गलत हो रहा था तो आप चुप क्यों थे? जैसे मैंने सब कुछ ठीक कर दिया वैसे आप भी तो चुटकियों में सब कर सकते थे, लेकिन आप गलत होता हुआ भी चुपचाप देखते रहे। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। श्री कृष्ण ने भोला की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, भोला, तुम जानते हो आज तुमने क्या किया? भोला ने अकड़ कर कहा, हाँ भगवान, आज मैंने एक निर्दोष को बचाया है। मैं भला अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए कैसे देख सकता था? मैं जानता था कि पैसों से भरी हुई थैली गरीब आदमी ने उठाई है, लेकिन उसकी सजा उस बेचारे शिकारी को मिलती जिसने ये गुनाह नहीं किया था। इसलिए मैंने आपको दिया हुआ वादा तोड़ दिया और एक निर्दोष को बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोला, तुम्हें लग रहा है कि तुमने शिकारी को बचा लिया, लेकिन तुम ही उसकी मौत का कारण बन गए हो। क्या तुम जानना चाहते हो कैसे? भोला ने हैरानी से भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और बोला, भगवान, मैं उसकी मौत का कारण कैसे हूँ? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोला, हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं। जो हमारे खिलाफ हो रहा है उसे बस चुपचाप देखते रहना है। उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में परेशानियां ही बढ़ेगी। इसलिए मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब देने के लिए मना किया था। भोला भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर असमंजस में पड़ गया और बोला, लेकिन भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। तब श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही शिकारी की मृत्यु हो गई है। भोला ने श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरानी से पूछा, शिकारी की मृत्यु हो गई, ये अनहोनी कैसे हो गई? तब श्री कृष्ण ने कहा,
शिकारी की मृत्यु तुम्हारी गलती के कारण ही हुई है। अगर तुमने शिकारी को जेल जाने दिया होता तो वो जंगल में शिकार के लिए नहीं जाता और उसकी जान बच जाती और वो बेचारा गरीब आदमी उन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लेता। लेकिन अब उसे सिपाहियों ने कैद कर लिया है। उसके जेल जाने से उसके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी और वो मर जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। भोला ने अपनी सफाई देते हुए कहा, लेकिन भगवान, मेरी वजह से व्यापारी बड़े नुकसान से तो बच गया। कृष्ण भगवान ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन भोला ये बात भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसों से भरी हुई थैली को खो दिया होता तो इस नुकसान का उस पर खास असर नहीं होता। लेकिन उस गरीब आदमी को उन पैसों से बहुत फायदा होता, उसके परिवार का पेट भर जाता और इसके साथ साथ शिकारी भी जेल में रहकर मृत्यु से बच जाता। भोला ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो एक तुझे इंसान हूँ। मैं भला ये सब कुछ कैसे देख सकता था। आप तो अंतर यामी है, सब कुछ जानते हैं। पूरी सृष्टि के सभी जीव जंतुओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन आप शांत रहे। प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि नियति में जो कुछ लिखा है वही होना चाहिए। नियति ही हमारे भाग्य का फैसला करती है। और अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। प्रभु, मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। श्री कृष्ण ने भोला की बात सुनकर शांत स्वर में कहा, भोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब कुछ होना पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना बोलकर भगवान श्री कृष्णा फिर से आलोप हो गए और भोला अपनी मिट्टी की मटकी उठाकर जानवरों को साथ लेकर घर चला गया। दोस्तों, हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत गलत कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके साथ बहुत गलत हो रहा होता है, या फिर कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या भगवान को कुछ नजर नहीं आता? हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा हमें मिल रही है? ऐसे बहुत से सवाल अंदर आते हैं। लेकिन आज की सुंदर कहानी सुनकर समझ आ गया होगा कि ये सब कुछ क्यों होता है और किस कारण होता है। दोस्तों, ये दुनिया कर्मों से बंधी हुई है। मनुष्य इस धरती पर अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आता है। जब उसके कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो वापस लौट जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कर्म जल्दी खत्म हो जाए तो जीवन में ऐसे कर्म करें जिसका हिसाब हमें ना देना पड़े और जीवन खुशी खुशी बीत जाए। दोस्तों, इस कहानी से सबक लेते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण की बात याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।